बात ही किया है। इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी आप लोगों की मदद से, सारे अधिकारियों की मदद से, फ्रॉम ऑल सर्विसेज हम लोग इस तरह से नई स्कीम्स को लाएं और गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट को धीरे धीरे और कैसे मैच्योर करें। ये कुछ बातें हैं जो पिछले 2 वर्षों में हमने करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त 2 नई स्कीम भी है जिनका इस प्रोग्राम के द्वारा कंटिन्यूअस लॉन्च होता रहेगा। कोई औपचारिकता नहीं है, वो वीडियो के द्वारा लॉन्च हो जाएगा। जो अभी रजत ने मेंशन किया, एक है पहल और दूसरा है प्रेरणा। लेट मी टेल यू व्हाई दिस 2 स्कीम्स हैव कम। जो सीएम एक्सेलेंस अवार्ड है, इस पे हम रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रिक्ट्स को एंड डिपार्टमेंट्स को अवार्ड दे रहे हैं। बट इसके पहले की जो प्रक्रिया है और इसके बाद की जो प्रक्रिया है, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए इस दोनों पहल को शुरू किया है सर हमने। और जो पहल है वो जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स, डीएफओज एंड एसपीज कुछ नया प्रयास अगर कर रहे हैं और उनको किसी तरह की मदद की आवश्यकता है या उन्हें कोई कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, कोई टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत है, उन सभी स्कीम्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन फ्लैगशिप स्कीम्स हैं या जो स्टेट की मेन स्कीम्स हैं, ब्रॉडली इन स्कीम्स को सपोर्ट करने के लिए हम लोग इनको इन तरह की मदद प्रदान करेंगे। और एक बार जब ये इसका पीओसी हो जाए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए, टेस्ट केस बन जाए, उसके बाद फिर इसको हम सीएम अवार्ड के लिए लेके आएंगे। उसके बाद सीएम अवार्ड की प्रक्रिया होगी। सीएम अवार्ड मिलने के बाद यदि ऐसा लगता है सरकार को कि ये स्कीम को पूरे प्रदेश में लेके जाना है, स्केल अप करना है होल स्टेट, तो एक नया स्कीम लॉन्च होगा जिसका नाम हमने प्रेरणा रखा है। प्रेरणा के माध्यम से हमने IIM रायपुर के साथ टाई अप किया है। IIM रायपुर के जो इंटर्न्स हैं, जो MBA के कोर्स के इंटर्न्स हैं, वो और वहाँ के प्रोफेसर कंटिन्यूअस संबंधित विभाग के सचिव के साथ काम करेंगे और स्कीम को किस तरह से पूरे स्टेट लेवल पे स्केल अप करना है उसमें मदद करेंगे। तो ये पूरा सर इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट की पूरे स्टेट में हम स्केल अप कैसे कर रहे हैं किसी स्कीम को, उसकी ये परिकल्पना है। कुछ वीडियोस भी हमने बनाया है, जिस वीडियोस के माध्यम से आपको हम ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से गुड गवर्नेंस पिछले 2 वर्षों में काम कर रहा है। आई रिक्वेस्ट दैट वीडियो टू प्ले, ट्राई दिस वीडियो टू प्ले। जब शासन प्रशासन जनसेवा का सशक्त माध्यम बन जाए तभी सच्चा सुशासन स्थापित होता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसी विचार से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को समावेशी विकास का एक सशक्त मॉडल बना रहे हैं। सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन उनकी इसी सोच का प्रमाण है, जो शासन को केवल नीतियों और फाइलों तक सीमित न रखते हुए उसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के हर नागरिक तक सुनिश्चित कर रहा है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को समावेशी विकास का एक सशक्त रोल मॉडल बना रहे हैं। सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन उनकी इसी सोच का प्रमाण है, जो शासन को केवल नीतियों और फाइलों तक सीमित न रखते हुए उसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के हर नागरिक तक सुनिश्चित कर रहा है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार ने हम लोग सुशासन और अभिसरण नाम से नया विभाग का गठन शुरू किए हैं। इस विभाग की मदद से आज प्रशासनिक सुधार, बेहतर सेवा वितरण और विभागों के बीच प्रभावी समन्वय को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक परक प्रशासन की दिशा में कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस सर्विस के तहत IIM रायपुर के सहयोग से युवाओं को पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक अनुभव दिया जा रहा है। वहीं IICA के सहयोग से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में IIM रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर 1.0 और 2.0 में राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों को परिवर्तनकारी शासन, सार्वजनिक वित्त और दीर्घकालिक विकास जैसे
महत्वपूर्ण विषयों पर गहरे मंथन का मंच प्रदान किया। सुशासन की स्थापना में नागरिक सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन और एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली ICRS की शुरुआत की जा रही है। इसके माध्यम से राज्य के नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज कर सकेंगे। शिकायतें सीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, विभागीय दफ्तर, ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल, कॉमन सर्विस सेंटर, व्हाट्सएप और मुख्यमंत्री जन दर्शन के माध्यम से प्राप्त होंगी। ICRS प्रणाली शिकायतों को विभागीय जिलेवार वर्गीकृत कर संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाएगी। विकास खंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक समाधान की स्पष्ट समय सीमा और जवाबदेही तय होगी। नागरिक की संतुष्टि भी शिकायत के समाधान की अंतिम कसौटी होगी और पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन का संकल्प स्पष्ट है। ऐसा शासन जो पारदर्शी हो, जवाबदेही हो और हर नागरिक के विश्वास पर खरा उतरे। यही सुशासन है, यही नए छत्तीसगढ़ की पहचान है। Focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इशू है जिसको मैं हाईलाइट का मंत्र देंगे लोगों को। वो है सीएम हेल्पलाइन इंटीग्रेटेड सिस्टम की शुरुआत होने वाले समय में लोग कहेंगे कि देश में की शुरू बात नहीं बता हुआ रहा है। है, इट इज अंडर प्रोसेस और बहुत जल्दी ये शुरू हो फिर जाएगा। कहेंगे तुम बीजेपी मैं वाले ये हो बताना चाहूँगा कि जितने भी ग्रीवेंसेस हैं और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब अभी गुजरात गए थे तो सीएम डैशबोर्ड पे उन्होंने लगभग आधा घंटा समय अपना व्यतीत किया, उसको अच्छे से समझा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ही सीएम हेल्पलाइन को उन्होंने पूरा समय दिया और उनके मार्गदर्शन के बाद ही सीएम हेल्पलाइन को अब छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा। टेंडर प्रोसेस वगैरह सब कुछ इज अंडर प्रोसेस और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आने वाली है कलेक्टर्स के ऊपर आने वाली है एंड कलेक्टर वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू व्यतीत किया, उसको अच्छे से समझा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ही सीएम हेल्पलाइन कलेक्टर्स तो जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रीवेंसेस हैं उसको रेगुलर आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, रेगुलर उसका सुपरविजन करना पड़ेगा और साथ में ये भी देखना पड़ेगा सभी कलेक्टर्स को कि टाइमली उसमें सभी का टाइम लिमिट है। लोक सेवा गारंटी के अधीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट वेल इन डिस्ट्रिक्ट और वहाँ L1, L2, L3, L4 इस टाइप के 4-5 लेवल्स होते हैं जिसपे SDM, एडिशनल कलेक्टर एंड कलेक्टर्स तो जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रीवेंसेस हैं उसको रेगुलर आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, रेगुलर उसका सुपरविजन करना पड़ेगा और साथ में ये भी देखना पड़ेगा सभी कलेक्टर्स को कि टाइमली उसमें सभी का टाइम लिमिट है। लोक सेवा गारंटी के अधीन जो भी टाइम लिमिट है उस टाइम के अंदर ही सारी ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल हो जाए। सो इस पे एक डिटेल से कार्यशाला अलग से ली जाएगी। जस्ट यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस वीडियो को रखा गया था। सर अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज इस मंच के माध्यम से हम लोग ई प्रगति एक नई डैशबोर्ड का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। सर ई प्रगति वो है जैसे भारत सरकार में सर प्रगति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उसको मॉनिटर करते हैं सर, उसी तर्ज पे हमने राज्य में ई प्रगति स्टेट मॉडल उसको डेवलप किया है सर। और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जनरली जो थोड़े हाई वैल्यू के हैं 25 करोड़ एंड अबव के प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो सर रोड के हों, चाहे बिल्डिंग्स के हों या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो सर, उसकी कंटिन्यूअस सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की को ध्यान में रखते हुए सर इस पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्रगति पोर्टल का जो वीडियो है उसको चलाएं। पारदर्शिता सिर्फ एक शब्द नहीं है, शासन का मूल मंत्र है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पारदर्शिता क्षेत्र के विजन को छत्तीसगढ़ में धरातल पर साकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। इसी पहल का सशक्त प्रमाण है ई प्रगति पोर्टल जो प्रदेश में छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित है। ई प्रगति एक केंद्रीकृत डिजिटल गवर्नेंस और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पूरे हो चुके हैं या डिले हैं और बजट का उपयोग किस स्तर पर हुआ है। ये पोर्टल हर प्रोजेक्ट की पूरी सोर्स
अतिरिक्त जहां प्रोजेक्ट की फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस, टाइमलाइन और वर्क कंप्लीशन एक ही स्थान पर दिखाई देता है। डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत देख सकते हैं कि कितने प्रोजेक्ट चल रही हैं, पूरे हो चुके हैं या डिले हैं और बजट का उपयोग किस तरह पर हुआ है। ये पोर्टल हर प्रोजेक्ट की पूरी विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें मंजूरी से लेकर भुगतान और जीआईएस आधारित जियो टैग तक शामिल है। प्रगति में स्ट्रक्चर्ड टास्क असाइनमेंट सिस्टम है। मैप व्यू से प्रोजेक्ट की स्थिति सीधी ग्राउंड पर देखी जा सकती है और एमआईएस रिपोर्ट डेटा आधारित निर्णयों को बनाती है और सशक्त। प्रगति पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध विकास का डिजिटल आधार, यही है डबल इंजन सरकार की स्मार्ट गवर्नेंस की नई पहचान। थैंक यू। तो ये कुछ हमारे पहल थे गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट में, और अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से मैं एक छोटी बात कहना चाहूंगा कि सुशासन केवल इनोवेटिव रिफॉर्म्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों उम्मीदों का संरक्षण है। हम सभी की सफलता इस बात से नहीं मानी जाएगी कि हमने कितने रिफॉर्म्स किए, कितने नियम बनाए, बल्कि इस बात से मानी जाएगी कि फाइनली हमने कितने चेहरों पर मुस्कान लाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025-26 का ये आयोजन सुशासन एवं अभिसरण विभाग की ओर से आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है, और आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार प्रतिबद्ध हैं छत्तीसगढ़ राज्य की बेहतरी के लिए और उनके नवाचारों के लिए और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास के लिए। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें राज्य के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा गुड गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से सभी जिलों और विभागों को प्रविष्टियां भेजने हेतु आमंत्रित किया गया था, और इसमें खुशी की बात यह है कि इसमें बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बड़ी संख्या में सभी ने अपनी भागीदारी निभाई है। 312 नवाचार प्राप्त हुए, जिनमें से 275 जिलों से और 37 राज्य स्तरीय विभागों से थे, और इसी तरह से इन्हें चयनित किया गया है और अंतिम रूप से 10 उत्कृष्ट नवाचारों को आज पुरस्कार हेतु यहाँ पर चयन उनका किया गया है, और आज उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों से सम्मानित भी किया जाएगा। इसी पर आधारित एक छोटा वीडियो क्लिप है। हम चाहेंगे टीम से कि कृपया वह वीडियो प्ले करें, और उसके बाद में हम विजेताओं की ओर आगे बढ़ेंगे। जब पहल अच्छी हो तो वह एक प्रेरणा बन जाती है, जो नवाचार, पारदर्शिता और सुशासन की नींव को और अधिक सशक्त बनाती है। इसी ध्येय के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में हो रहे अभूतपूर्व परिवर्तन और प्रशासनिक संस्कृति के सुदृढ़ होते स्वरूप को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 और उनके विजेताओं की घोषणा की है, जो राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों द्वारा लागू किए गए उन नवाचारों को सम्मानित करने हेतु दिया जा रहा है। सुशासन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि निरंतर हो रहे नवाचारों से साकार होता है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा पहल की शुरुआत की गई है, जिसका मूल उद्देश्य परिणाम आधारित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक मानव संसाधन सहयोग प्रदान किया जाना है, जिससे नवाचार के अच्छे विचार वास्तविक बदलाव में परिवर्तित हो सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नवाचार अब प्रयोग से ऊपर उठकर व्यवस्था बन रहा है, जो सफल पहले जमीन पर बदलाव ला चुकी है, उन्हें सीमाओं से निकालकर पूरे राज्य तक पहुंचाने का माध्यम है प्रेरणा। इसे सशक्त बनाने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा IIM रायपुर और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के साथ रणनीतिक सहयोग स्थापित किया जा रहा है, जिससे नवाचार की ये पहलें
स्थायी और संस्थागत रूप ले सके। इसी का परिणाम है कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा गुड गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से राज्य भर से नवाचार आमंत्रित किए गए, जिनमें कुल 312 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन 2 स्तरों पर किया गया और अंततः 10 विजेता नवाचारों का चयन किया गया। इसके तहत जिला श्रेणी में दंतेवाड़ा जिले की ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण, जशपुर जिले की निर्माण जशपुर, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में लागू संवर्धित टेक होम राशन ATHR, गरियाबंद जिले की हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप एवं नारायणपुर जिले का इंटिफाई इंटेलिजेंस 2। वहीं विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग का विद्या समीक्षा केंद्र, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम, वाणिज्य कर विभाग की समग्र ई गवर्नेंस सुधार पहल 1 एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की FDS 2.0 ई कुबेर, डिजिटल भुगतान प्रणाली और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा VBGRAMG अंतर्गत लागू QR कोड आधारित सूचना स्व प्रकटीकरण व्यवस्था। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की यह पहल सतत सुधार को गति देगी, विकेंद्रीकरण को सशक्त बनाएगी और उत्कृष्टता को प्रशासन की पहचान बनाएगी। यही है नया छत्तीसगढ़, जहां नवाचार पहचान बनते हैं और परिणाम भरोसा बनते हैं। आइए मिलकर नवाचार और उत्कृष्टता के इन मिसालों को सम्मानित करें। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश के 5 जिलों और 5 विभागों को बेहतर और जनोन्मुख नवाचार हेतु सम्मानित करने जा रहे हैं। आइए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से पुरस्कृत इन नवाचारों का उत्साह वर्धन करें, छत्तीसगढ़ को नवाचार का गढ़ बनाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश रजत महोत्सव मना रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को गठित हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं और नए प्रवेश 26वें वर्ष में वह अपना एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह भी है कि इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और पिछले 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है जो आज ऐसा यह कार्यक्रम हो रहा है जिसमें नवाचारों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें आज सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो इस नवाचार के लिए और इस कार्यक्रम के लिए। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे बिना विलंब के। अब विजेताओं की बारी है और अब हम एक एक करके सभी को आमंत्रित यहां पर करते जाएंगे। सबसे पहले विभागीय श्रेणी के नामों का ऐलान अब हम यहां पर करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट कैटेगरी में सबसे पहले स्पेशल जूरी के अवार्ड में डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज एवं रूरल डेवलपमेंट को अब हम आमंत्रित करते हैं। QR कोड बेस्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर सिस्टम मनरेगा की पहल उन्होंने यहां पर की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत लागू QR कोड आधारित सूचना स्व प्रकटीकरण व्यवस्था ने नागरिक केंद्रीय शासन को नई मजबूती देने का काम किया है। जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे। इस योजना की जानकारी उपलब्ध कराकर इस पहल ने मध्यस्थों पर निर्भरता कम की और 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने का काम किया है। आगे हम बढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को अब हम आमंत्रित यहां पर करते हैं। स्पेशल जूरी अवार्ड आपको दिया जा रहा है। FDS 2.0 ई कुबेर डिजिटल पेमेंट सिस्टम FMIS के लिए आपको यह सम्मानित किया जा रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की FDS 2.0 ई कुबेर डिजिटल भुगतान प्रणाली ने मैनुअल चेक आधारित प्रक्रियाओं को खत्म कर पूर्णतः कैशलेस RBI एकीकृत भुगतान व्यवस्था लागू की है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्स एक्साइज को अब हम आमंत्रित करते हैं। कंप्रहेंसिव एक्साइज ई गवर्नेंस एंड सिस्टम रिफॉर्म्स के लिए वाणिज्य कर आबकारी विभाग की समग्र ई गवर्नेंस सुधार पहल ने राजस्व संग्रह और अनुपालन व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। एंड टू एंड डिजिटलीकरण ट्रैक और ट्रेस प्रणाली और रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से विभाग ने 5,425 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और पारदर्शिता और नियामक निगरानी के लिए मानक स्थापित किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को अब हम आमंत्रित करते हैं। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम की पहल आपने की। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम ने व्यवसाय सुगमता सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। 16 विभागों की 136 सेवाओं को एकीकृत करते हुए इस प्रणाली ने अनुमोदन, प्रोत्साहन, शिकायत निवारण और निरीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया, जिससे विलंब कम हुआ और पारदर्शिता के साथ निवेशकों का विश्वास भी बढ़ा है। और अब हम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंच पर आमंत्रित करते हैं। विद्या समीक्षा केंद्र के नवाचार के लिए विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग का विद्या समीक्षा केंद्र VSK डेटा आधारित शिक्षा शासन का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। यह AI सक्षम प्लेटफॉर्म 56,000 से ज्यादा विद्यालयों, 2,83,000 शिक्षकों और 57,05,000 विद्यार्थियों की निगरानी करता है, जिसे ड्रॉप आउट की प्रारंभिक पहचान, संसाधनों का बेहतर उपयोग और साक्षात आधारित निर्णय लेना संभव हो सका है। तो ये तमाम जो विजेता थे और डिपार्टमेंटल कैटेगरी में, विभागीय श्रेणी में, हमने इन सभी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों सम्मानित यहां पर किया है। और अब हम बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की ओर। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए। नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। नारायणपुर जिले का इंटिफाई इंटेलिजेंस टूल आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में डेटा एकीकरण की उपयोगिता को दर्शाता है। रियल टाइम, जियोस्पेशियल और पूर्वानुमान आधारित इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 100 से ज्यादा नियोजित अभियानों का संचालन संभव हुआ। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर हुआ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थिति जन्य जागरूकता को मजबूती भी इस नवाचार के माध्यम से यहां पर मिली है। नारायणपुर जिले को अभी हम सम्मानित यहां पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आपके नवाचार के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। गरियाबंद जिले की हाथी ट्रैकिंग और अलर्ट ऐप ने मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने में तकनीक की भूमिका को सशक्त रूप से सामने रखा। AI आधारित ट्रैकिंग और रियल टाइम अलर्ट व्यवस्था के माध्यम से मानव हताहतों की संख्या लगभग 0 तक लाई गई है। साथ ही फसल क्षति और मुआवजा बोझ में भी उल्लेखनीय कमी आई। राज्य के बाहर भी अपनाई जा चुकी यह पहल संघर्ष संवेदनशील शासन का एक प्रभावी मॉडल बन चुका है। और अब आमंत्रित करते हैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट को। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में लागू सर्वाधिक टेक होम राशन ATHR नवाचार ने गंभीर कुपोषण जैसी चुनौती का प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया है। हम चाहेंगे तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सभी वो नवाचार के प्रमाण हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विकसित इस पोषण युक्त आहार के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों में 77.5% सुधार दर्ज की गई है। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि साक्ष्य आधारित पोषण हस्तक्षेप बड़े पैमानों पर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जशपुर डिस्ट्रिक्ट को अब हम आमंत्रित यहां पर करते हैं। जशपुर जिले के निर्माण जशपुर पहल ने यह दर्शाया कि एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग किस प्रकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी बना सकता है। 16 विभागों की 7300 से ज्यादा परियोजनाओं और 444 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाली इस प्रणाली ने रियल टाइम निगरानी, जियो टैग सत्यापन और GIS आधारित योजना को संभव बनाया, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और विलंब में उल्लेखनीय कमी भी आई है। जशपुर जिले को अब हम यहाँ पर सम्मानित भी कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को अब हम आमंत्रित मंच पर करते हैं। जिला श्रेणी के विजेताओं में दंतेवाड़ा जिले की ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण पहल एक प्रमुख उदाहरण रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए सभी के हौसला अफजाई के लिए। ये सभी वो विजेता है जिन्होंने नवाचार की बेहतरी के लिए और नए नवाचार के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है, उन्होंने इसका साक्ष्य प्रस्तुत किया है। दंतेवाड़ा जिले की ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण पहल एक प्रमुख उदाहरण रहा। इस नवाचार के माध्यम से मैनुअल और कागजी प्रक्रियाओं को खत्म कर ब्लॉकचेन आधारित छेड़छाड़ रोधी प्रणाली लागू की गई है, जिससे भूमि अभिलेख प्राप्त करने का समय हफ्तों से घटकर कुछ ही मिनटों में संभव हो सका। इस पहल से दस्तावेजी धोखाधड़ी पूरी तरह से खत्म हुई और सेवा प्रदाय में अभूतपूर्व तेजी आई है, जिसने आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में राजस्व प्रशासन के लिए एक नया मानक स्थापित किया है।
तो ये वो सभी विजेता थे जिन्हें नवाचारों के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है मंचस्थ अतिथियों के द्वारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं जो आप सभी ने बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए यहाँ पर नवाचार और पहल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री विकासशील जी को आमंत्रित करते हैं आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्य सचिव महोदय। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय जी, मंचासीन समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित सेवानिवृत्त अधिकारीगण एंड ऑल कोलीग्स। सबसे पहले मैं सभी 312 टीमों को जिन्होंने इस अवार्ड में पार्टिसिपेट किया उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने समय निकाला और हिम्मत जुटाई अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए। ये जनरली और इसकी इम्पोर्टेंस को समझा कि इस प्रोसेस में जब आप किसी इस तरह के कंपटीशन तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कंपटीशन, वो मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर जब आप इस तरह की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस में आपको ये समझ में आता है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, हमने क्या किया, और जब आप वो करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इसको आप स्वयं और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते थे। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी 312 प्रतिभागी टीमों को बधाई देता हूँ। विशेष रूप से जो 10 टीमें फाइनली सेलेक्ट हुई जिन्हें यहाँ सम्मानित किया गया उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से जब हम अवार्ड्स का इवैल्यूएशन कर रहे थे तो जैसा कि रजत ने बताया था 50% वेटेज इस बात पे था कि आउटकम और इम्पैक्ट कैसा है, 40% वेटेज स्केलेबिलिटी पे था। ये फैक्टर जो जिला स्तर के इनिशिएटिव थे उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल था कि जो किसी जिले में किया गया है उसको क्या पूरे राज्य में लागू करने का पोटेंशियल कितना है, और 10% हमने जानबूझकर थोड़ा क्रिएटिविटी को कम वेटेज रखा था। हालांकि फिर भी मेरा मानना यह है कि हम जब ये मूल्यांकन कर रहे थे तो वी वर नॉट कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल्स, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और उनके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। तो मैं इसीलिए मैंने शुरू किया सभी 312 को बधाई देने के लिए। हमने 10 चुने क्योंकि हमें 10 चुनने थे और वो लिमिट थी। अदरवाइज आमतौर पे क्योंकि हमने पहले से प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन नहीं किए थे, इसलिए इस तरह का कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था कि किसका इंटरवेंशन बेटर इम्पैक्ट लाता है और किसके इंटरवेंशन में क्या सुधार किया जा सकता है। अब इसको सर वी वुड लाइक टू मेक दिस अ वेरी रेगुलर फीचर। हर साल हम चाहेंगे कि हम ये इस तरह के अवार्ड्स रखें, और आने वाले साल के लिए सर आई रिक्वेस्ट ऑल द कोलीग्स इन द डिपार्टमेंट्स कि आप सभी अगले 15-20 दिन में, एक महीने में प्लीज कम अप विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हम सोल्यूशन खोजना चाहते हैं। विभागों को इस पे विचार करना चाहिए और उसको हम अभी से सर्कुलेट करके रखें अलोंग विद कि हम क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या इशू, क्या चैलेंज है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स उसमें फिर अपना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने सॉल्यूशंस डिजाइन करें, इम्प्लीमेंट करें, और अगले साल जब हम यहाँ आए तो फिर उन्हीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे हर स्टेटमेंट के लिए एक अवार्ड रखें और उसमें ये देखें कि अलग अलग क्या क्या सॉल्यूशंस निकल के आए। एंड इट मे सो हैपन कि जिस सॉल्यूशन को अवार्ड किया जाएगा इट मे नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 10 पीपल हु डिड समथिंग, और उसका एक कॉम्बिनेशन बन के आपको एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मिल सकता है। तो मेरा मानना यह है सर कि इस पूरी अप्रोच को हमें थोड़ा स्ट्रक्चरल करने की जरूरत है और उस दिशा में हम अब आगे काम करेंगे। जिन जिलों में अभी आई थिंक 277 या ऐसी कुछ फिगर है, जो जिला 275
जो जिला स्तर की प्रविष्टियां थी, उनमें भी मेरा विभागों से आग्रह है कि कृपया उन्हें देखिए। उनमें से जो भी ऐसे काम हैं जो स्केलेबल हैं, उनको स्केल अप करने के लिए योजना बनाइए। अदरवाइज ये हर साल हम अवार्ड करते हैं, उसकी एक बुकलेट पब्लिश हो जाती है और अगले साल एक नई बुकलेट पब्लिश हो जाती है और पुरानी बुकलेट को कोई नहीं पढ़ता। सो let us inculcate some sort of a good governance culture in terms of when we try to take up innovations and make these efforts. तो डिपार्टमेंट से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो इनोवेशंस इस बार एंट्री के तौर पे आए थे, उसमें मे बी नॉट ऑल ऑफ देम, बट जो 50 के करीब फाइनल सिलेक्शन स्टेज पे पहुंचे थे, कम से कम उनको एक बार एग्जामिन कर लेना चाहिए एंड डिसाइड कर लेना चाहिए कि स्केलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर स्केलेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है रेप्लिकेबिलिटी हो छोटे स्केल पे, तो वो भी देख लेना चाहिए कि वो रेप्लिकेबिलिटी है, तो अगर सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में रेप्लिकेट हो सकती है कोई चीज, तो वो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को बतानी चाहिए कि भाई ये आप इसको इस तरह से करके करिए और चीजों को इम्प्रूव करिए। जो डिपार्टमेंट लेवल के इंटरवेंशंस हैं, उनमें डिपार्टमेंट्स को ये जिनको अवार्ड मिला है या जो एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचे, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू सस्टेन दोज इनिशिएटिव्स। और मेरा तो मानना यह है कि अगले साल के गुड गवर्नेंस वर्कशॉप में हमें एक एक्सक्लूसिव सेशन इस बात पे रखना चाहिए कि जो पिछले साल के इंटरवेंशंस थे उनका क्या हुआ, जिन डिपार्टमेंट्स के इंटरवेंशंस को अवार्ड मिला या नहीं मिला, एक सर्टेन लेवल पे पहुंचे, उन इंटरवेंशंस को उन डिपार्टमेंट्स ने आगे कहां तक पहुंचाया और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया, क्या आउटकम आए, या इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक साल आपने उसमें क्या सुधार और किए जिससे कि चीजें और बेहतर हुई। इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं उसमें आपने क्या विचार किया, एंड दिस इज फॉर द डिपार्टमेंट्स, आपने क्या विचार किया, कितने आपने स्केलेबल पाए, कितने रेप्लिकेबल पाए, उनको कितना रेप्लिकेट कराया या कितना स्केल अप किया, उस तरह का एक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। अगर उस तरह की आप जिम्मेदारी बांध के चलेंगे और आज से लक्ष्य लेके चलेंगे, तो आई एम श्योर कि ये जो मेहनत आप सभी ने की है, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बेनिफिट में प्रदेश को मिल सकेगा, लोगों को मिल सकेगा। जैसा कि मैंने कहा, आने वाले साल के लिए सभी डिपार्टमेंट्स ने और इवन डिस्ट्रिक्ट्स ने भी अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में आपके हिसाब से कौन से सबसे 3 बर्निंग इश्यूज हैं जिसमें काम करने की जरूरत है, जिससे पब्लिक बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सकता है और जिसमें आप सोल्यूशन खोज रहे हैं। एंड तो उस तरह से सोच के वी शुड कम अप विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स सो दैट वी हैव फुल 1 year फॉर पीपल टू वर्क ऑन देम and come up with the best possible solutions and then host the awards again next year. इसको करने के लिए जैसा कि अभी राहुल भगत जी ने बताया, we are setting up some sort of a support system for people to take this forward. उसमें हम टेक्निकल सपोर्ट, चाहे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम के डेफिनेशन के लिए हो, चाहे अवेलेबल इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के लिए हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो, चाहे डेटा सिस्टम्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स डेवलप करने के लिए हो, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम जी, एसीएस होम श्री मनोज कुमार पिंगवा जी, आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारिक जी, एसीएस फॉरेस्ट श्रीमती ऋचा शर्मा जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, गुड गवर्नेंस विभाग के सेक्रेटरी राहुल भगत जी और सभी आईएएस गण, कुछ आईपीएस भी हैं और विशेषकर आज कुछ हमारे रिटायर आईएएस भी हैं। मैं आप सभी का आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव से आप सब नए अनुभव लेकर जाएंगे। यह छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने में
उपयोगी साबित होगा। और मैं उन सभी विभागों को और जिला को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट काम और नवाचार के लिए अभी पुरस्कृत हुए हैं। निश्चित रूप से और लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। साथियों, मेरे लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारी हर नीति, हर योजना और हर निर्णय की आत्मा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद, श्रद्धेय अटल जी की अंत्योदय की अवधारणा और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से मैंने सुशासन को बहुत गहराई से समझा है। मोदी जी सुशासन के वैश्विक प्रतीक हैं। उनके मार्गदर्शन में हमने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को व्यवहार में उतारा है और साकार किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि गुड गवर्नेंस कागजों पर नहीं बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव और अधिकारियों के कामकाज में दिखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने देश का पहला सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया है जो सभी योजनाओं के समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का केंद्र है। पिछले 2 वर्षों में हमने 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए, पुराने अनुपयोगी नियम कानून समाप्त किए और कई में बदलाव किए हैं। इन सुधारों से प्रदेशवासियों का जीवन सरल हुआ है और प्रशासन अधिक कुशल बना है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार में आज 5 जिलों और 5 विभागों के नवाचारी प्रयासों को सम्मानित किया गया है। इससे अच्छे काम करने वाले अधिकारी प्रोत्साहित भी होंगे। आगामी वर्ष से 8 अलग अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनमें ई गवर्नेंस, सेवा वितरण, ग्रामीण व शहरी विकास जैसे क्षेत्र में हम पुरस्कार देंगे। व्यापक सहभागिता से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में नवाचार और सुशासन की मजबूत संस्कृति विकसित हो रही है। शासन में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु पहल और प्रेरणा योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। पहल से नए विचारों को सहयोग मिलेगा और प्रेरणा से सफल योजनाओं का विस्तार होगा। शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी जिससे शिकायत निवारण और जन भागीदारी और मजबूत होगी। सेवाओं की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को LSG 2.0 के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। बदलते दौर के साथ लगातार तकनीक जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है। ऐसे में डिजिटल संसाधनों की शक्ति को पहचानते हुए हमने तकनीक को सुशासन का प्रमुख हथियार बनाया है। सभी नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ई ऑफिस ने सरकारी कामकाज में गति लाने के साथ ही पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है। अब फाइलें हफ्तों महीनों नहीं, एक क्लिक पर आगे बढ़ती हैं। ये ऑफिस की बदौलत सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम हुई है। ये ऑफिस मंत्रालय में शुरू किया गया था जो अब विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी आरंभ हो गया है। आगामी कुछ महीनों में इसे सभी संभागों और जिलों में भी शुरू किया जाएगा। जरा सोचिए, डिजिटल पहल ये ऑफिस एक साथ कितने लाभकारी परिणाम को लेकर आई है। यहाँ मुख्य सचिव बैठे हैं। 3 दिन पहले ही उन्होंने ये ऑफिस में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। निश्चित ही इससे अच्छा काम करने वाले लोग प्रोत्साहित होंगे। इस प्रयास के लिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं। हम सरकारी ऑफिसों के वर्क कल्चर में बदलाव ला रहे हैं।
बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जा रही है। इसे धीरे धीरे सभी कार्यालयों में वॉइस में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो इसके पीछे सुशासन सबसे अहम है। हमारा देश डिजिटल पेमेंट के मामले में पहले पायदान पर है। यह गुड गवर्नेंस से ही संभव हुआ है। मैं यहां उपस्थित आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सुशासन पर केंद्रित अधिक से अधिक नवाचार करें। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा हर साल पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित करता है। वो आपका व्यक्तिगत नहीं बल्कि उससे राज्य का भी सम्मान बढ़ता है। यहां मैं सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई एक बात का अवश्य उल्लेख करूंगा। वह कहते हैं कि सरकार की छवि को सकारात्मक बनाने में सुशासन की अहम भूमिका होती है। सुशासन तभी आएगा जब आपकी नीति और नियत दोनों अच्छी होगी। कोयला और दूसरे खनिज के परिवहन से जुड़ी परमिट व्यवस्था को मैनुअल कर दिया गया था पिछले दिनों। यह क्यों किया गया था, यह किसी से छिपा भी नहीं है। हमने खनिज के परिवहन से जुड़ी परमिट व्यवस्था को ऑनलाइन किया। इससे सरकारी पैसे में सेंधमारी नहीं होगी। जो पैसा विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए उसे भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार ने शासकीय खरीदी की प्रक्रिया को जेम पोर्टल पर लेकर आई है। इससे खरीदी में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर रोक भी लगी है। लेकिन अब भी एक दो शिकायतें बीच में आती हैं। मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि ऐसी गड़बड़ी भविष्य में और न हो, इस पर आप सब लोग निगरानी रखें। खरीदी प्रक्रिया समय रहते शुरू की जाए जिससे शासकीय कार्यक्रमों में रुकावट न आए, इसका भी ख्याल हमारे अधिकारी करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। इसी तरह हमने रजिस्ट्री विभाग में 10 क्रांतिकारी पहल की है जिसके माध्यम से आम नागरिकों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है। अब लोग घर बैठे ही रजिस्ट्री कर रहे हैं। हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आई है। इससे पिछले साल भर में ही 7.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह नई औद्योगिक नीति का इंडस्ट्री फ्रेंडली होना है। आप सभी की जवाबदारी है कि निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए अप्रूवल और क्लियरेंस तेजी से मिले। गुड गवर्नेंस का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को बुनियादी सेवाओं के लिए भटकना न पड़े। पंचायतों में शुरू किए गए अटल डिजिटल सेवा केंद्रों से ग्रामीणों को आधार, पेंशन, बैंकिंग और बिल भुगतान जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। हमारी सरकार ने तकनीकी नवाचार के माध्यम से नागरिकों तक सुशासन की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की है। इसी क्रम में आज ई प्रगति पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है जिसका उद्देश्य राज्य की बृहद परियोजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस पोर्टल से योजनाओं की प्रगति का डाटा रियल टाइम में उपलब्ध हो सकेगा। सभी विभागों, जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय भी इससे स्थापित होगा। इससे राज्य में ई गवर्नेंस को और मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को योजनाओं का लाभ समय पर और सहज रूप से प्राप्त हो सकेगा। मैं सभी कलेक्टर्स, सचिव और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे योजनाओं की प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करेंगे जिसकी सतत मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की जाएगी। हर योजना अच्छी होती है, चुनौती उसके क्रियान्वयन में आती है।
मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं कि अधिकारी फील्ड में जाएं, वास्तविक समस्याओं को समझें और समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रयास करें। मैं जसपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूं। मैंने ग्रामीणों की समस्या को करीब से देखा है। कई बार ग्रामीण और जरूरतमंद शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते, ऐसे में हमें उन तक पहुंचना होगा। इसी को ध्यान में रखकर हम सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचे। इस दौरान प्राप्त हुए 41 लाख आवेदनों का निराकरण आप सभी के सहयोग से, आप सभी के परिश्रम से किया गया। जब आप जनता और हितग्राहियों के बीच जाते हैं तो किसी भी योजना की अच्छाई और उसकी कमियों का पता चलता है। सुशासन तिहार ने साबित कर दिया कि जनभागीदारी से आप बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सभी विभागीय सचिव और कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि विभागीय कार्यों के नियमित समय में समीक्षा अनिवार्य रूप से हो। जनप्रतिनिधि काफी दौरे करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनसे लगातार फीडबैक भी लेने की आवश्यकता है। सांसद और विधायकों के पत्रों का समय पर जवाब दें, उनके आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करें। बड़ी संख्या में लोग उनके माध्यम से अपनी समस्याएं रखते हैं, इसलिए उनकी ओर से आए आवेदन काफी अहम होते हैं, तो उनको गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता है। यहाँ मैं एक बात और साझा करना चाहता हूँ। गुड गवर्नेंस की पहली शर्त है संसाधनों का बेहतरीन नियोजन। हम नवाचार का हमेशा स्वागत करते हैं, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बुनियादी प्रशासनिक कार्य इससे प्रभावित न हो, बल्कि नवाचार लोगों को पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बैंकिंग सेवाएं सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को आसान बनाने में सहायक हों। हमें दूसरे राज्यों में हो रहे नवाचारों का भी अवलोकन करते रहना चाहिए। जो नवाचार जमीनी स्तर पर सफल रहे हैं, उन्हें अपने राज्य में भी अपनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। शासन प्रशासन के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई है और अब वहां योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। अच्छा कार्य करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका सही और प्रभावी संचार। सरकार प्रतिदिन जनहित में ऐसे निर्णय लेती है जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन्हें सही तरीके से जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से नियमित प्रेस ब्रीफिंग की भी व्यवस्था की गई है। विभागीय उपलब्धियों को उदाहरणों सहित मीडिया के समक्ष रखें और यदि कहीं गलत या अपूर्ण जानकारी प्रकाशित होती है तो तथ्यों के साथ उसे स्पष्ट भी करें। इससे सरकार की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा बढ़ता है। छत्तीसगढ़ संभावना से भरा राज्य है। यहाँ नवाचार, पारदर्शिता और सुशासन के माध्यम से विकास की अपार संभावनाएं हैं। सुशासन कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। इसके लिए हर अधिकारी को अपने भीतर से बदलाव लाना होगा। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही विकसित छत्तीसगढ़ की बड़ी तस्वीर बनाएंगे। बीते 2 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है। यह आसान कार्य तभी संभव हुआ और जब आप लोगों ने इसमें कड़ी मेहनत की। अब हमारे सामने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका स्पष्ट रोड मैप भी तैयार है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के अंतर्गत 2030 तक के अल्पकालिक लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी। विभागवार जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं उसे आप सभी लोग प्राथमिकता से हासिल करें, ऐसा मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा रही गई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ को समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में बना पाने में सफल होंगे। और आज का ये कॉन्क्लेव और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सम्मान निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के हित में और सबको प्रेरणा
देने वाला होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। अच्छा काम जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसका संचार करना। सुशासन केवल कागजों पर नहीं धरातल पर होनी चाहिए। इन कुछ अपने कथनों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये साफ कर दिया है कि किस प्रकार से वे प्रतिबद्ध हैं निरंतर राज्य में होने वाले सुधार कार्यों के लिए।